जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को क्लास 6 नवोदय स्कूल का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसकी तैयारी करा रहा हूं। तो कल मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, आज ये मेरा सेकंड वीडियो है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है नंबर एंड नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलें तो संख्या एंड संख्या पद्धति। तो कल हमने 5 क्वेश्चन कराए थे और इसकी इंट्रोडक्शन क्लास भी थी, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो आपको याद रखनी थी। आज उन्हीं जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, आज उनका इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आई होप आपने वो फर्स्ट क्लास देख ली होगी, नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर उसको फर्स्ट क्लास को ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, पहले मैं उनको समझा देता हूँ। जब भी आपसे बोले कि प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो नेचुरल नंबर का योग निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, n+1/2। अगर बोले कि इवन संख्याओं का योग निकालना है तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। अगर बोले कि ऑड संख्या का क्या निकालो, योग निकालो, तो आपके पास फॉर्मूला होगा n²। कैसे पुट करने हैं, कैसे इन फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1023, यानी कि 1023 में शून्य का स्थानीय मान ज्ञात करना है आपको। स्थानीय मान कल मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए थे, आज भी स्थानीय मान के कुछ क्वेश्चन है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें किसका निकालना है, जीरो का। जीरो का स्थानीय मान निकालना, तो जिसका निकालना होता है उसको लिखते हैं, उसका जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा देते हैं। तो 1 2 दो संख्या है तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, जीरो, कितने भी जीरो लगाते आएंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास 100 यानी कि 100, 0, 10 और 1000। तो आपके पास जो ऑप्शन राइट है वो क्या है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीरो। तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो ही होगा। नेक्स्ट, एक 1 की पावर 0 का मान होता है, आप याद रखो कितनी भी बड़ी नीचे संख्या लिखी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 1 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 राइट आंसर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट, 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आ गए वही जो फॉर्मूले हमने समझाए थे। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे इसके पहले ऑप्शन है हमारा 156, 225, 256 और 129। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 से 25 तक, सॉरी ऑप्शन मैंने गलत पढ़ लिए थे। 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास 322, 325, 340 और 385। हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। जब भी कोई ये ना बोले कि हमें क्या निकालना है, सम संख्या निकालनी है, विषम संख्या, तब तक हम क्या करेंगे, उसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्राकृतिक संख्याओं का। तो हमारी n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू जहां तक हमें निकालनी है वो होता है n। तो 1 से लेके 25 तक निकालने हैं, तो 25 हमारा क्या होगा, n हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ऊपर। तो n की यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25, 25 प्लस में 1/2। तो हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 25 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 1 26, 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आएगा आपका 25 इंटू 13। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65, 5 6 कैरी, 13 2 जा 6 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, 325। 325 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट। चलिए मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही इजी है, केवल तुम्हें आपको क्या रखना है, याद के फॉर्मूले याद रखना है। अब बोला गया है, इसको क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। बोला गया है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम क्या होती है, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम क्या बोलते हैं, विषम। विषम संख्याओं का योगफल निकालना कितने, प्रथम 15 का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n²।
एन के काम कौन करेगा, जो लास्ट टर्म होगी वो एन का काम करेगी। प्रथम 15 निकालना है तो 15 हमारा क्या होगा यहाँ पे एन होगा। तो एन का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब होता है हमें कितनी बार दो करना है इसको मल्टीप्लाई, 15 को 2 बार। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यहाँ पर तो आपका राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन तक। बोला गया 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का, सम संख्या यानी कि इवन नंबर का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n/2 n+1/2। n का काम कौन करेगा 20, चलो रख लेते हैं वैल्यू 20/2, 20/2 प्लस में 1, 2 से काट देंगे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 110। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसका, इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए मूव करते हैं आज के 6 क्वेश्चन पर। बोला गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी तो आप तुरंत बता दोगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किससे खुद से डिवाइड होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ऑप्शन है आपके पास 0 1 3 2 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 आपका राइट आंसर है। इसमें एक और ये पूछ सकता है ऐसा कौन सा नंबर है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, इवन नंबर भी है। तो केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, इवन यानी कि सम नंबर भी है, क्योंकि 2 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए क्या है, इवन नंबर भी है और अभाज्य संख्या भी है। चलिए मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला गया है संख्या 3746 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो किसका सबसे अधिक होगा, स्थानीय मान जो पहली संख्या होगी उसका सबसे अधिक होगा। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे 7 का निकालना है तो 7 लिखेंगे और जितनी संख्या उतने 0 लगाएंगे। तो सबसे अधिक किसका होगा, हमारा 3 का। तो ऑप्शन आपके पास है 3 7 4 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान तरीके से मैं समझाते आ रहा हूँ आपको। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो 99 2 अंक की होगी, उसके बाद जो आती है वो कैसी आ जाती है हमारी 100 3 अंक की। 100 के बाद जो होंगी वो सब 3 अंक से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 100। यही ये पूछ देता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 अंक की, तो 999, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाती है 4 अंकों की आ जाती है। अगला, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। ये आप याद रखना, कोई भी 2 लगातार विषम संख्या होंगी उनका अंतर हमेशा कितना रहता है। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे हमने लिया कोई लगातार विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या होती क्या है, ऑड नंबर। विषम संख्या जो 2 के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए हमने पहली क्या ले ली 3, दूसरी 5, अगर इनका अंतर देखेंगे तो कितना हो रहा है 2। ऐसे अगर हमने 5 ले ली, दूसरी 7, अंतर कितना होगा 2। कोई भी 2 लगातार विषम संख्या लेंगे उनका अंतर हमेशा कितना रहता है आपका 2, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये क्वेश्चन करने के बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो में इसके ही और थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं उनको करवाऊंगा, उसके बाद अपन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। 2 कोई अभाज्य संख्या लेंगे और उनका क्या करेंगे, योग। अभाज्य संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ प्राइम नंबर। तो ले लेते हैं 2 प्रथम 2 और 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। पहली 2 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा 5 होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। देखिए आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, प्रैक्टिस करें, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।